हाँ, और जो भी अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। गांव के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि वहां रात में कोई अजीब प्राणी घूमता है। उसका शरीर इंसान जैसा था लेकिन सिर बैल का। एक रात रवि और रोहित जंगल के किनारे खड़े थे। तुमने सुना है? लोग कहते हैं यहाँ बैलसिर वाला राक्षस रहता है। हाँ, और जो भी अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रोहित बोला। चलो, आज सच पता करते हैं। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर चले गए। रात बहुत शांत थी। सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। ये किसी इंसान के नहीं लगते। तभी अचानक भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। दोनों डरकर रुक गए। कोई हमारी तरफ आ रहा है। पेड़ों के बीच से एक भयानक आकृति बाहर आई। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन सिर बैल का, बड़ी चमकती आंखें और लंबे नुकीले सींग। ये सच है। कौन है जिसने मेरे जंगल में कदम रखा? दोनों डर से जम गए। हम बस देखने आए थे। राक्षस की आंखें और तेज चमकने लगीं। ये जंगल मेरा है और जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। अचानक रवि पीछे हटने लगा, लेकिन तभी राक्षस पलक झपकते ही उनके सामने आ गया। भागने की कोशिश मत करो। दोनों डर से चुप हो गए। तभी कुछ पल के लिए राक्षस शांत हो गया और धीमी आवाज में बोला। मैं कभी इंसान था। रवि और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। क्या मतलब? सालों पहले मैं इस जंगल का रक्षक था, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे धोखा देकर इस रूप में बांध दिया। तो तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि इस जंगल में असली खतरा अभी भी जिंदा है। तभी अचानक एक भयानक हंसी गूंजी। पेड़ों के बीच से एक काला साया बाहर आया। तुम अब भी इंसानों की रक्षा कर रहे हो। तुम वापस आ गए। ये वही है। हाँ, यही वो तांत्रिक है जिसने मुझे श्राप दिया। तांत्रिक मुस्कुराया। आज ये जंगल पूरी तरह मेरा होगा। तभी राक्षस जोर से दहाड़ा और उस पर हमला कर दिया। ये जंगल कभी तुम्हारा नहीं होगा। एक जोरदार दहाड़ के साथ तांत्रिक अचानक गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। रवि और रोहित धीरे धीरे राक्षस के पास आए। तुम सच में रक्षक हो। अब जाओ और कभी रात में यहाँ मत आना। दोनों चुपचाप वहां से जाने लगे, लेकिन जाते जाते रोहित ने पीछे मुड़कर देखा। राक्षस अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं और धीरे धीरे वो घने जंगल में गायब हो